सर अब अगला प्रश्न जो है, एक नॉर्मली यंग स्टूडेंट्स का रहता है, जैसे हम लोग के सबके बच्चे बच्चे ये सब बहुत बोलते हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए शास्त्र अभी वर्तमान में मेरे लिए हितकारी हैं और रेलेवेंट हैं, इसका मैं निर्णय कैसे करूं? और कैसे मैं ये विश्वास करूं कि जो आप कह रहे हो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी अलग अलग शास्त्रों में है, वैसी जैसी बताई है वैसी ही है। ठीक है। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। पहला कि भगवान की वाणी जो हमारे पास आज उपलब्ध है, सो हाउ डू वी बिलीव, हम कैसे माने कि ये भगवान की ही, वो तीर्थंकर भगवान महावीर की ही सही वाणी हमारे पास तक आई है। ठीक, ये पहले पार्ट पे पहला मैं डिस्कशन करूंगा, फिर जो रेलेवेंस वाला क्वेश्चन है उसको मैं बाद में लूंगा। देखिए, क्योंकि आज कोई भी केवली भगवान नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है जिससे हम एक प्रत्यक्ष ज्ञान से सत्यता असत्यता का निर्णय कर सके कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, हम आज चारों तरफ देखते हैं तो जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जितने धर्म, जितने दर्शन आज भारत में कहो, विश्व में कहो, सारे अवेलेबल हैं। तो आप एक एक दर्शन को, एक एक फिलॉसफी को अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे वो इंडियन फिलॉसफीज हो, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफीज हो, कोई भी दो फिलॉसफी सेम नहीं, मैंने कहीं ना कहीं वे डिफर करती। उनमें कुछ ना कुछ मोक्ष मार्ग अलग बताया जाएगा, सुख का रास्ता अलग बताया जाएगा, तत्व अलग बताए जाएंगे, सब में अलग अलग। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा में बताई है कि जब अगर कोई चार व्यक्ति चार अलग अलग बातें कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो सब सच नहीं हो सकती, कोई एक ही सच हो। अनेकांत अलग बात है कि हम अपेक्षा से उस बात की सिद्धि कर दे, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। पर अगर चार व्यक्ति ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मोक्ष होता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मोक्ष होता ही नहीं, एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे मोक्ष क्या, स्वर्ग में ही सुख है, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं ये जो देह है, देह से बाहर कुछ है ही नहीं, तो यहां अनेकांत अब नहीं लगेगा। यहां लगेगा कि जब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं तो डेफिनेटली एक ही बात सच है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा कि जैनों को तो मोक्ष में जाकर सुख मिलेगा और वैदिकों को वैकुंठ में जाकर सुख मिलेगा? हो जाएगा ऐसा? या फिर जो इस्लाम धर्म वाले हैं कि वे अल्लाह के अनुसार कार्य करेंगे, उसकी मानेंगे तो उन्हें जन्नत मिल जाएगी, तो जन्नत मिलेगी सिर्फ इस्लाम धर्म वालों को, हेवन मिलेगा सिर्फ जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उनको, हिंदुओं को वैकुंठ मिलेगा और जैनों को मोक्ष मिलेगा। ऐसा सब अलग अलग। जैन पाप करेगा तो उसे कर्म बंधेगा, और इस्लाम धर्म अनुसार वो किसी दोषी को मारेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। ऐसा होगा? मतलब डू वी रियली थिंक, इज इट पॉसिबल कि सब ऐसा अलग 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 होगा? हर एक के लिए अलग प्रोटोकॉल्स बने हुए होंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सत्य एक ही है, कीप इट इन माइंड, सत्य एक ही है, वन एंड ओनली। पर अब ये क्वेश्चन यही आता है, हाउ डू वी डिसाइड, हम कैसे निर्णय करें कि सच क्या है? क्यों? हर व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा कि हमारा धर्म सच्चा है, हमारा धर्म सच्चा है, या कोई हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे अरे सारे धर्म सच्चे, ये भी सच्चा वो भी सच्चा, सब में समभाग। कुछ ऐसे हमें विनय मिथ्यात्वी भी मिल जाएंगे। ठीक, विनय मिथ्यात्वी, हाँ, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। पर हाँ, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है, हम डिसाइड कैसे करें। और मैं फिर वही कहूंगा कि आप अंध होकर मत मानिए, चाहे आज की जनरेशन हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स मानते हैं, क्योंकि कुछ पंडित जी लोग कहते हैं, इसलिए आप मत मानिए। पर आप परीक्षा कीजिए उस चीज की, आप डिसीजन कीजिए, विचार कीजिए। कैसे? कि देखिए, सभी दर्शनों में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। जैसे कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन बड़ा है,
आप वहां जा नहीं सकते, आप वहां देख नहीं सकते, आप कोई परीक्षा नहीं कर सकते उस चीज की, ठीक। या कोई सूक्ष्म परमाणु है, कुछ बहुत सारी चीजें जिनकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करिए कि जिनकी आप परीक्षा कर सकते हैं सभी दर्शनों में, आप उन चीजों को पकड़िए, उन चीजों की परीक्षा कीजिए, उसमें से जो सत्य निकले, मतलब जितना हम परीक्षा कर सकते हैं वो बात जिसकी सच निकले, तो उसकी सारी बातें सच्ची हैं। जिनकी हम परीक्षा नहीं भी कर पा रहे, माने परीक्षा हम नहीं कर पा रहे, ये तो हमारी कमजोरी, ठीक। तो हमें उनकी परीक्षा करनी है कि जो बातों की परीक्षा हो सकती है, ठीक। उसमें भी सबसे मेन बातें आती हैं जीव का हित और अहित। हित और अहित कैसे, कि आप सारे दर्शनों में देखिए कि मोक्ष का मार्ग वो क्या बताया गया है। तो जब आप अलग अलग दर्शनों में देखेंगे, धर्मों में देखेंगे, कोई धर्म तो कहेगा कि ये जो यहाँ में भोग मिल रहे हैं बस यही मोक्ष है, इसके अलावा कुछ मोक्ष नहीं है। कोई वे कहेंगे पता है, जो जैसे इस्लाम धर्म है या क्रिश्चियनिटी है, इन लोगों के लिए जीवन का परम लक्ष्य ही वो जन्नत को या हेवन को प्राप्त करना है। और वो हिंदुओं के लिए भी प्राय यही है कि वो एक वैकुंठ को प्राप्त करना है। किसी किसी वैदिक दर्शन ने मोक्ष मार्ग बताया भी, तो भी अजीब अजीब सा, कि आत्मा का नाश हो जाना, जहाँ ज्ञान पूरा नष्ट हो जाता है वो अवस्था मोक्ष है। किसी ने ये बताया कि जहाँ आत्मा इन सब से पूरा अलग हो जाता है, वो बताया, पर उसका स्वरूप अलग है। देखिए मैं आपको क्योंकि 2-5 मिनट में एक एक फिलॉसफी के बारे में तो नहीं बता सकता, पर आपको ये कह जरूर सकता हूँ कि आप हर एक फिलॉसफी को पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए आप। और क्या, मोक्षमार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ लीजिए, 5वां अधिकार जो है, और एक एक फिलॉसफी के ग्रंथ में जाके हम तो पढ़िए एक एक फिलॉसफी। उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि मोक्ष का मार्ग जो जैन धर्म में बताया है कि सम्यक दर्शन या फिर तत्वार्थ श्रद्धान, जो एक प्रारंभिक मोक्ष मार्ग है, तत्वों का जो स्वरूप बताया है, मोक्ष का जो स्वरूप बताया, आप उसकी परीक्षा कीजिए कि आपको प्रेजेंट में वो चीज फील होती है कि नहीं। कैसे, शरीर और आत्मा की भिन्नता जैन धर्म में बताई और कुछ दर्शनों में और बताई है, बहुत सब में नहीं बताई। तो आप प्रत्यक्ष से, अनुमान से इस बात पर विचार कीजिए, आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैंने इस पर एक अलग से लेक्चर हो सकता है पूरा, पर बहुत सी चीजों से हमें ये बात समझ में आ सकती है। एक बहुत बड़ी बात 7 तत्वों के बारे में कि जहां ये बताया कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, जो हम विषय भोग वर्तमान में भोग रहे हैं, जो हम पंचेंद्रिय विषयों का अविरति में हम प्रवर्त रहे हैं, राग द्वेष के रूप में प्रवर्त रहे हैं, विचार कर देखे तो ये राग मात्र, ये विषय मात्र सब हमें दुख लगे, आकुलता लगेगी, आकुलता के ही टाइप्स लगेंगे। और जब हम एक यथार्थ निराकुल मार्ग विचारेंगे तो समझ में आएगा कि जो इन विकल्प से रहित है, राग से रहित है, द्वेष से रहित है, अविरति से रहित है, वो मार्ग निराकुल है। तो इन सब चीजों को विचार कर समझ में आएगा कि 7 तत्व जैसे भगवान ने बताए हैं, जिनेंद्र देव ने बताए हैं, वो एक्चुअल में हमें प्रैक्टिकली समझ में आते हैं कि वो सच है। जिन चीजों को आप नहीं देख सकते, फॉरगेट इट, अभी उनको छोड़ दो, पर जिन चीजों की आप परीक्षा कर सकते हो उन चीजों को करके देखो। तो ये तो प्रयोजनभूत चीजें हैं। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं, जैसे जैन दर्शन में हजारों साल पहले ही ये सूक्ष्म जीव बताए हैं, जल में, पानी में, जल में, भोजन में, वनस्पति में, वो सब चीजें आज प्रूव हो रही हैं। कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सी चीजें जो जैन धर्म में बहुत टाइम पहले बताई हैं, वो आज जगह 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 जगह, मतलब अगर आप करें उसको एक एग्जैक्ट रिसर्च तो वो समझ में आती है, और आज की कॉस्मोलॉजी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जैन धर्म को लेकर कि जो पहले बता दी गई हैं, और आज जब उनकी परीक्षा की जाती है, उन पर रिसर्च की जाती है, तो वे सच निकलती है। और ऐसे बहुत से रिसर्चर अपने सामने हैं। तो जब हम इस तरह से परीक्षा करेंगे, सभी दर्शनों को हम इस पर तोलेंगे परीक्षा पे, तो हमें एट लास्ट समझ में आएगा
मतलब आप सब अपने अपने स्तर पे परीक्षा करें, मेरे कहने पर नहीं माने, पर हमें समझ में आएगा एट लास्ट कि जैन धर्म कितना लॉजिकल, कितना सच है। और जितनी प्रयोजनभूत बातें हमें समझ में आ गई कि हाँ जितनी हम परीक्षा कर सकते हैं वो सारी बातें सच हैं, तो पर जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते वे सारी बातें भी सच समझ में आनी चाहिए। मतलब आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति हजारों साल पहले बिना माइक्रोस्कोप के परमाणु कैसे बता सकता, कैसे? वो केवल ज्ञान का ही महात्म्य है, मैंने वो कोई ऐसा दिव्य ज्ञान है जो सब जान सकते। तो इसलिए जिसने ऐसे बताया कि जो ऐसा ज्ञान जो इतनी सूक्ष्म चीजों को जान सकता है वो हर चीज को सच ही बताएगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं कि जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हम परीक्षा कर सकते हैं कि जो हमारे पास आज भगवान की वाणी है ये बिल्कुल सही वाणी, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकंड पार्ट की रेलेवेंस, तो फिर आपने बताया ठीक है भैया भगवान की वाणी आज है जो है, पर हमारे क्या काम की, आज साइंस का युग है, हम क्या करें इस वाणी में? तो एक सीधी सी बात है, वो वाणी जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बताई गई थी अगर वो प्रॉब्लम आज है तो उसका सॉल्यूशन भी आज रेलेवेंट है। क्या आप सब सुखी हैं? किसी को कोई आकुलता है, कोई परेशानी कि कुछ नहीं भैया हम तो बहुत सुखी, बस अपने घर में है, गर्मी का समय तो भैया अंदर एसी चला लेते हैं, खाने की टेंशन नहीं, पीने की टेंशन नहीं है, अपना भगवान की कृपा से सब वो है, पैसा है, सब है, सब अनुकूल। तो हमारे पास सब एकदम सुखी हैं, हमें फिर मोक्ष भी नहीं चाहिए। मतलब एक सोचने वाली बात है कि हम यथार्थता से, जो राग से, द्वेष से, आकुलता से, मोह से, मिथ्यात्व से दुखी हैं हर समय, और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है आप थोड़ा सा पुण्य करके क्या करोगे? यहाँ से स्वर्ग में चले जाओगे? बहुत मन होता है स्वर्ग में, ठीक है आप चले गए, सौधर्मेंद्र बन जाओ, फिर सौधर्मेंद्र तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो एक भव अवतारी होता है, पर आप कोई भी देव बन गए अच्छे स्वर्ग में जाकर, फिर क्या होगा? देव एक इंद्रिय भय, और फिर संसार में घूमोगे, मतलब मोक्ष मार्ग या संसार से पार होने का रास्ता तो नहीं मिलेगा ना। इसीलिए आज भी यदि कोई सही में सुखी होना चाहता है, यथार्थता पाना चाहता है, तो ये मोक्ष का मार्ग बिल्कुल रेलेवेंट। और वरना आपको जो ट्राई करना हो सारी चीजें कर लो, घूम फिर के आओगे इधर ही। दैट्स माय आंसर।